हेलो बच्चों, अगर आपको इस प्रकार का कोई क्वेश्चन मिलता है, जैसे कि यहाँ लिखा है एक काम को 20 दिन में समाप्त करता है, वह 4 दिनों तक क्या किया, काम करने के बाद पश्चात छोड़ दिया। तो हमेशा अगर शॉर्टकट लगाना हो तो 20 माइनस क्या लिख दोगे, 4 लिख दोगे, क्योंकि इसमें छोड़ दिया। शेष काम को बी ने 8 दिन में पूरा किया, तो बी ने 8 दिन में किया तो बी का काम यहाँ जोड़ दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद ऊपर क्या लिखोगे आप पूछोगे, तो ए का काम 20 दिन और बी कितने दिन में करता है, 8 दिन में, तो यहाँ पर ये लिख दोगे। और स्टूडेंट इसी को हल कर दीजिए, जो आ जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, 20 गुणे 8 तो है ही है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, इसमें से 8 से 4 जाएगा तो 4 बचेगा, यहाँ 20 है तो यहाँ पर हो गया 24, ठीक है। यहाँ पर 8 है, 8 का नाम 8, 8 त्रिक 24, ठीक है। अब आप इसको भाग कर दीजिए, तो 3 छंग 18, 6 बार गया और कितना बचेगा, 2 बचेगा, और 3 से भाग कर रहे थे। तो स्टूडेंट ये शॉर्टकट तरीका है, मतलब इतने दिनों में कंप्लीट कर लेगा। माने ए और बी मिल करके उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे, 6 सही 2/3 में, कुछ नहीं करना था, ये शॉर्टकट है। मतलब क्या होगा, 20 था और यहाँ पर क्या बी कितने दिन में कर सकता है, 8 दिन में, तो उसको कर दिया। और नीचे ए 20 दिन में कर सकता था लेकिन 4 दिन बाद चला गया तो 4 घटा दिए, और ये शेष काम को 8 दिन में कर सकता है, इसीलिए यहाँ पर 8, यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसका 8 इसलिए जोड़ा गया क्योंकि ए और बी दोनों मिलकर के उस काम को कर रहे हैं। तो जो इस शेष काम इसका होगा 8, मतलब बी का, कि जो शेष काम बी जो है जितने दिन में कर देता है, जैसे 8 दिन में कर देता तो 8 यहाँ पर जोड़ देना होता है। तो इससे पता लग जाएगा कि ए और बी दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में कर लेंगे। अगर इसमें कहता कि बी अकेला पूरे काम को कितने दिन में करेगा तो इस 8 को हम नहीं जोड़ते, बस केवल इतना ही करना होता, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बनाया है। अगर इसी को चाहो लॉन्ग में तो लॉन्ग में भी समझ सकते हो, तो शॉर्टकट था। एक काम को कितने दिन में करता है, एक काम को 20 दिन में करता है। कितने दिन तक काम किया, 4 दिन तक किया, तो 4 से गुणा कर दो तो 4/20 हो गया, तो 1/5 हो गया, 4 का नाम 4, 4 पंचे 20, ठीक है। तो अब यहाँ पर इतना काम हो गया, तो काम तो टोटल आपको पता है बेटा कितना होता है, एक काम होता है, लेकिन उस एक काम में इतना काम हो चुका है, 1/5 काम हो चुका है, तो बचा कितना, इससे गुणा करेंगे तो 4 का नाम 5 का नाम 5 माइनस 1/5 और यहाँ गया 4/5। इतना काम अभी क्या है, पेंडिंग में है, बचा हुआ है, ठीक है। अब इस पेंडिंग वाले काम को क्या करता है, शेष काम को बी 8 दिन में कर देता है, माने 4/5 काम को बी कितने दिन में करता है, 8 दिन में कर देता है, ठीक है। तो पूरे काम को मतलब पूरा काम मतलब एक काम को कितने दिन में करेगा, तो क्या करना होगा, इसको भाग कर देना होगा, ठीक है। ठीक, कम के लिए क्या करते हैं, डिवाइड। अब ये पलट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 गुणे 5/4, 4 दूनी 8, ठीक है। तो 5 दूनी हो गया 10, मतलब बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेगा, 10 दिन में कर लेगा। और अब यहाँ पर देखिए हमारी बात समझो, ए अकेला कितने दिन में कर लिया, 20 दिन में, और बी अकेला कितने में कर लिया, 10 दिन में कर लिया। तो एक काम को बी अकेला 10 दिन में किया, अभी निकाला। और कहा जाए दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो दोनों को जोड़ दो, 1/20 प्लस 1/10, तो इसमें क्या होगा, एलसीएम तो आपका 20 ही आएगा। अब देखिए 20 का नाम 20, एक बार गया तो ऊपर 1 से गुणा, 10 दूना 20, 2 बार गया तो 2 से गुणा, और हमने बताया ये हो गया 3/20। और अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये इसको हम लिख सकते हैं क्या, 20/3, पलट दोगे ना इसको। अब तुमने बताया था ना कि इसको लास्ट में पलट देते हैं, तो इसको काटेंगे, 3 छंग 18, 18 2 20, ठीक है, /3, मतलब इतने दिनों में, ठीक है। तो चलिए ये चीज़ आपके अच्छे समझ में आ गई है, ठीक है। अगर समझ में आ गया तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन की बटन को बस दबाइए, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, ताकि ये क्वेश्चन जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जो है जाए। और चूँकि जितने भी कंपटीशन होते हैं उसमें ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं प्रश्न। चलिए, थैंक यू।